Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Frankers J. Today I will discuss the episode 5 which will cover from question number 41 to 50 है ना. तो ये 5th episode है, question number 41 to 50 करेंगे. तो देखते हैं कि पहला question क्या है. तो first question is 41. If this and this are the roots of the cubic equation f x is equal to 0, where alpha, beta, gamma are the roots of the equation this. तो पूछ कर आपसे देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज. ठीक है, तो आपके पास अल्फा बीटा गामा रूट दिए हुए हैं इस वाले क्यूबिक इक्वेशन के. कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है? 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है ना. तो 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे है ना. तो सपोज अल्फा मैंने रखा तो सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, इतना पता है. अब कह रहे हैं कि आप ऐसी इक्वेशन एफ एक्स बताइए जिसके रूट्स कौन से हों, ये वाले. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाए इस बार 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. सिमिलरली आप जो बचे हुए दो रूट्स हैं उनके साथ कर सकते हैं काम. तो यहाँ पे देखिए आपको ये इक्वेशन किस में दिख रही है? क्यूबिक इक्वेशन. 3 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसको भी मैं अल्फा के फॉर्म में निकाल लूँ है ना, सो दैट मैं इस वाली इक्वेशन में स्टार में पुट कर सकूँ. ठीक है, तो यहाँ से जब आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स अल्फा विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा है ना. तो ये हो जाएगा, आपको अल्फा के फॉर्म में चाहिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स है ना. तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 आपको मिल गया ये. अब ये अल्फा जो है इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए है ना. तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले अल्फा की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख रही हूँ. तो क्या हो जाएगा ये 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 है ना. एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 5 है ना इक्वल टू 0. अब ये आपका काम है कि इसको कुछ नहीं है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है इस क्यूबिक इक्वेशन को, और आपके पास जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसमें पता लगाना है कितने नेगेटिव रूट है कितने पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव रूट है ना. तो पहला मेथड इसको सॉल्व करने का क्या है, आपके पास जब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी क्यूबिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के बाद तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लीजिए, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि इसके पास कितने नेगेटिव रूट्स होंगे है ना. नाउ मेथड 2 इज कि आपके पास जो फाइनल क्यूबिक इक्वेशन आएगी उसमें आप जो डेकार्टेस का साइन रूल होता है उसको यूज कर सकते हैं ना. तो डेकार्टेस साइन रूल क्या कहता है, देखो अगर आपको क्या करना है, नेगेटिव रियल रूट चेक करने हैं है ना. अगर नेगेटिव रियल रूट चेक करने हैं तो जो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइनल इक्वेशन आएगी ना क्यूबिक, उस वाले में आपको क्या करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है. सपोज आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आई है ए एक्स क्यूब, ए को हटा के मैं ऐसे बता रही हूँ. ठीक है, ऐसे आई है कोई इक्वेशन आपके पास 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, कुछ ऐसे इक्वेशन है आपके पास. ठीक है, तो सपोज ये इक्वेशन है तो आपको अगर नेगेटिव रूट चाहिए तो आप इसकी जगह नेगेटिव रखेंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स माइनस एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ गया. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितने नेगेटिव रियल रूट्स आ रहे हैं. यहाँ पे नो साइन चेंज है ना, मतलब एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, तो नो नेगेटिव रियल रूट, आपके पास कोई भी नेगेटिव रियल रूट नहीं आएंगे. सिमिलरली ऐसे ही मैं बोल रही हूँ आपको एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर देना है, अल्टरनेट साइन चेक करना है. अगर यहाँ पे इत्तेफाक से कोई भी साइन चेंज नहीं है, मतलब इसके आगे भी नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, तो नो साइन चेंज. जब मैंने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स रखा, तो इसके पास कोई भी नेगेटिव रियल रूट नहीं होंगे. ठीक है, तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही थी, ये वाली. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना था, तो देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स
a माइनस बी है ना, होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगला इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2 टाइम्स x माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 टाइम्स क्या आ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, आपको इसको ही सिंप्लीफाई करना है और देखना जो भी फाइनल इक्वेशन आती है आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और सम ऑफ रूट्स वहां से आपको पता चल जाएगा देखते ही कि इसके कितने नेगेटिव रूट होंगे, है ना। और दूसरा मैंने डेकार्टेस रूल बताया साइन का, आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे क्योंकि आपसे नेगेटिव रूट पूछ रहे हैं, तो जैसे ही आप एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे आपको जितने साइन चेंजेस दिखेंगे उतने ही इसके नेगेटिव रूट दिखेंगे। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसमें सिर्फ एक साइन चेंज आपको दिखेगा तो वही उसका सिर्फ एक नेगेटिव रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर बताइए। मैंने जो कंसेप्ट था वो आपको बता दिया, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज लेस देन 1, है ना, लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज। ठीक है, आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है एक बार मैं प्रॉपर नोट करती हूँ फिर बताती हूँ। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और क्या है प्लस लैम्डा प्लस 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। क्या कह रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है तो पूछ रहा है द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इनइक्वालिटी सैटिस्फाइज। ओके, तो ये बताइए आप, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही नेगेटिव है, मतलब हर रियल नंबर के लिए अगर नेगेटिव है तो आपको पता होगा, अगर आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी इज लेस देन 0, तो आपको पता होगा कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। सबसे पहला चीज ए को नेगेटिव होना पड़ेगा और दूसरा इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रिक्ट नेगेटिव होगा ना। ए नेगेटिव के लिए मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डी नेगेटिव के लिए मतलब वो पूरा ही नेगेटिव होगा, कहीं पे भी वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो हम ये दो कंडीशंस लगाने वाले हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 नेगेटिव। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, लैम्डा प्लस 2 इज नेगेटिव, तो लैम्डा प्लस 2 एंड लैम्डा माइनस 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको एक्स का इंटरवल निकालना तो आप फिर से ये वाला मेथड लगाइए, वेवी कर्व मेथड। तो आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो है -2 और एक है 1, सो प्लस माइनस प्लस आपको नेगेटिव वाला पोर्शन कंसीडर करना है और ये स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे हॉलो हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to 1। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, लैम्डा बिलोंग्स टू राइट लैम्डा। दूसरी कंडीशन क्या है, डी शुड बी नेगेटिव, तो डी की वैल्यू आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी नेगेटिव, है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, सी की वैल्यू यहाँ पे है -1 विच इज नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, और कितना हो जाएगा -8, है ना, लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा कितना आ रहा है 4 4 8 प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इज नेगेटिव। इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना आ रहा है 20, है ना। तो 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 10 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इज नेगेटिव। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बचेगा अंदर, 5 लैम्डा कॉमन लिया, तो लैम्डा प्लस 2, है ना, लैम्डा प्लस 2, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा लैम्डा प्लस 2 इज नेगेटिव। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं लैम्डा प्लस 2 तो 5 लैम्डा माइनस 2 इज नेगेटिव। ठीक है,
इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा -2 और दूसरा क्या आ रहा है 2/5 प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव वाले लैम्डा की ऐसी लैम्डा की वैल्यू चाहिए सो दैट ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव आए, तो आप कौन सा कंसीडर करने वाले हैं, ये इस वाली लैम्डा की वैल्यूज के लिए हमारा ये वाला पोर्शन नेगेटिव आता है, मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू -2 to 2/5। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। और पहले वाले में लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आ रही थी, -2 to 1 है ना, क्लोज इंटरवल -2 to 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपसे देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल सेटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी, है ना। तो आपको दोनों जो लैम्डा की वैल्यू आई है इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना एक बार क्या आ रहा है। पहले वाले इक्वेशन में क्या कह रहा है, ये -2 से 2/5 है ना, -2 से 2/5। यहाँ पर 2/5 क्यों आया, जब आप 5 लैम्डा -2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक है, और आपको एक क्या दिया है 1, है ना। तो पहले वाले में क्या कह रहा है -2 to 2/5 और दूसरे वाले में क्या कह रहा है -2 to 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन से लैम्डा बिलोंग्स टू -2 to 2/5। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इंटीग्रल वैल्यूज आपसे पूछ रहा था, तो बताइए -2 और 2/5 की वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग होती है ना, तो इसके अंदर 0 पॉइंट समथिंग जो कुछ भी आएगा कितना आएगा 0.4। ठीक है, तो अब देखिए -2 0.4 के बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, तो पहली -1 आ रही है, अगली कौन सी आ रही है 0। ठीक है, ये दो वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप देखिए जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू -2 डालती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो जैसे ही आप लैम्डा इज इक्वल टू -2 डालेंगे ना, ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। मतलब आप इस वाली इनइक्वालिटी में जब लैम्डा इज इक्वल टू -2 रखेंगे ना, तो ये पूरा पोर्शन क्या आता है, नेगेटिव आता है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 भी इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पे हम -2 भी कंसीडर करेंगे। अब पूछ रहा था जो भी लैम्डा की वैल्यूज आ रही है उन सबका सम बता दीजिए आप, तो बताइए सम क्या हो जाएगा, -1 + 0 -2, तो टोटल कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यूज यही आ रही थी और इनका सम कितना है -3, इंटीग्रल वैल्यूज का सम -3। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन है -3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाइड दिस, इफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है ये हैज द रूट्स दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ a2/a0 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखिए आपके पास जो पहली कंडीशन दी है अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें और बताइए मुझे लैम्डा की वैल्यूज, मतलब अल्फा बीटा गामा और लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यूज लूं कि सो दैट यहाँ पे मुझे 4 मिल जाए। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है, देख के बताइए कि यहाँ पे क्या रखूं कि आंसर 4 आ जाए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू डेल्टा, इन सबकी वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो इधर मुझे राइट हैंड साइड में आंसर 4 मिल जाएगा, है ना। जैसे ही मैंने 1 रखा तो 2 2 4, फिर यहाँ से 4, यहाँ से 4, यानी 16 आ जाएगा, और 16/4 इज इक्वल टू 4, तो इन सब की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 1, है ना। आप क्या इस पहली वाली इक्वेशन से ये बोल पाएंगे, है ना, हम बोल पाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है जो मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास रूट्स कौन कौन से हैं, ये वाले, तो क्या मैं इन रूट्स के अंदर अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू रख सकती हूँ 1, है ना। तो जैसे ही मैंने इनकी वैल्यू 1 रखी तो बताना ये रूट्स क्या क्या बन रहे हैं, 1 + 1 - 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, पहला रूट। सिमिलरली यहाँ से भी पहला रूट, इसका रूट 1 आएगा, और यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा। ठीक है, तो जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स भी कौन कौन से आ रहे हैं 1 1 1, जब इनमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो तब आपसे पूछ क्या रहा है, देन द वैल्यू ऑफ a2 - a0, मतलब आपसे पूछ रहा है a2/a0 की वैल्यू। तो आपको समझ आ रहा होगा a2/a0 होता क्या है एक्चुअल में, किसी को पता है क्या a2/a0 की वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट द टाइम, है ना, ये तो होता है।
क्योंकि जब हम माइनस ऑफ a1 बाई a0 निकालते हैं तब सम ऑफ रूट्स होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। जब मैं a2 बाई a0 निकालती हूँ तो इसकी वैल्यू यही होती है ना, प्लस साइन के साथ। तो अब आप चीज बताइए मुझे, इसके पास कितने रूट हैं? 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट है, मतलब ये वाले नहीं, ये वाले 4 रूट है। अब आपको दो दो रूट सेलेक्ट करके उनको सम करना है, तो एक चीज बताइए कितने रूट हो जाएंगे टोटल, मतलब ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 4c2 आएंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू डेल्टा, ऐसे करके 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास, 4c2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब जब दो दो रूट्स का आप प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, फिर गामा अल्फा, है ना, इन सब की वैल्यू कितनी कितनी आएगी? 1 1 1, है ना। तो आपको जब 6 टाइम्स आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 प्लस 1, तो टोटल कितने आपके पास? सम क्या आएगा? 6, है ना। देन द वैल्यू ऑफ a2 बाई a0, यही आपसे पूछ रहा था, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये कितने आए? 4c2 यानी 6, और सबको ऐड कर दिया मैंने, आंसर कितना आ गया? ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इफ द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इज दिस, देन a प्लस b इज, आपसे ये पूछ रहा है। ओके अच्छा, एक चीज बताइए, आपने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा इन वाली इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आपके पास ऐसे मॉड ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 दिया है, तो आप इसको इंटरवल्स में ब्रेक करके ही सॉल्व करते हैं, है ना। और इंटरवल्स कहाँ पे ब्रेक होता है? जो हमारे पास ये नंबर्स दिए होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है ना कि मॉड के अंदर से जो क्वांटिटी निकलने वाली है वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो आप इसको 3 4 में ब्रेक करेंगे, है ना। तो देखिए कौन कौन से केस बनेंगे, पहले मैं लिख लेती हूँ एक बार। क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, आपको ये दिया हुआ है ना। तो अब आप देखें यहाँ से मैं कौन कौन सी पूछ रहा है, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सारी x के लिए बताइए आप। तो पहला मैं केस 1 ले रही हूँ, केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, मैंने x की सबसे बड़ी वैल्यू ले ली जब x इज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो अब आप बताइए x बिगर देन 3 है तो मॉड कैसे खुलता है, एक बार मैं मॉड की डेफिनेशन बता देती हूँ। तो मॉड x इज इक्वल टू x रहता है जब x पॉजिटिव हो, अंदर वाली क्वांटिटी 0 पे 0 देता है, और नेगेटिव x कब देता है? जब x नेगेटिव हो। ठीक है, कितना समझ आया आपको? अब मैं यही वाली डेफिनेशन यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। तो x इज ग्रेटर देन 3, मतलब सारे इंटरवल्स के अंदर जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो सारी पॉजिटिव आएगी, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करिए तो बताइए क्या आएगा? x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 3 6, है ना, माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, मैंने ग्रेटर देन 3 लिया है तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 1। नाउ केस 2 में क्या ले रही हूँ? अच्छा, अगर मैं इसको ले लूँ कि ये वाला जो x है 2 से बड़ा है x और लेस देन 3 है। ठीक है, मैंने ये वाला केस लिया, अगर x इज बिगर देन 2 और लेस देन 3, तो देखिए x जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो पहला वाला इंटरवल ऑफ कोर्स पॉजिटिव आएगा, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। फिर 2 से बड़ा नंबर है यहाँ पे, 3 से छोटा है, तो ये वाला भी सेम आएगा, और ये वाला 3 से छोटा है तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा? x, और यहाँ पे है माइनस 3 प्लस 3, है ना, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 विच इज इक्वेशन 2। अब मैं लेके क्या चली थी? x बिलोंग्स टू 2 to 3, मतलब x 2 और 3 के बीच में था। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से क्या रहा है? x इज ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो ये वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैंने x को 2 और 3 के बीच में लिया था, है ना।
नाउ केस 3 अगर मैं बनाऊं तो केस 3 हम कहाँ से कर चुके हैं, ग्रेटर देन 3, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। अब मैं क्या 1 और 2 वाला केस बना सकती हूँ, तो x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, सो 1 से बड़ा है x एंड लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो 1 से बड़ा है तो ये एज इट इज खुलेगा x माइनस 1, 2 से छोटा है वैल्यू तो कैसे होगा माइनस ऑफ x प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, और अगला वाला क्या आएगा माइनस ऑफ x प्लस 3, है ना। और ग्रेटर और इक्वल टू 6 आपको दिया है, तो ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स, और 3 2 5 माइनस 1 कितना होता है 4, है ना। ग्रेटर और इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2, ये आ रहा है। बट हम कंडीशन क्या लेके चले थे, एक्स राइज बिटवीन 1 एंड 2, तो ये वाला केस भी खत्म हो गया, ठीक है। केस 4, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू मैं ले रही हूँ केस 4 में, दैट इज एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। तो जब मैं ये वाला केस लूंगी तो एक्स लेस देन 1 मतलब सारे जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई है मॉड के अंदर वो सारी नेगेटिव होंगी, है ना। तो पहला वाला कैसे खुलेगा x माइनस 1 के साथ, दूसरा x माइनस 2, तीसरे वाले के आगे भी माइनस आएगा x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है आपके पास माइनस ऑफ 3x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं माइनस 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं आप, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था x इज लेस देन 1, तो जब आपको पता है यहाँ से मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ पे सपोज 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से मैंने क्या लिया था x इज लेस देन 1 और यहाँ से क्या आ रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा है। तो कौन सा वाला केस में ले सकती हूँ इन दोनों को लेके, तो बताइए क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0, ठीक है, ये इक्वेशन 2। सिमिलरली जब मैंने पहला वाला केस बनाया था तो देखिए आपके पास क्या बच रहा था पहले वाले केस में, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12, तो मैं यहाँ पे 12 x इज ग्रेटर और इक्वल टू 12 ये वाला केस आ रहा था, ओके। और मैं लेके क्या चल रही थी x इज बिगर देन 3, तो यहाँ पे क्या है 3 और x इज बिगर देन 3। अब एक चीज बताइए अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, अच्छा ग्रेटर देन 3 लिया था तो इसको तो फिर प्लस ही होगा ना, ये वाला x प्लस होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताना एक बार, 3x बचेगा ना फिर, तो 3x और ये कितना हो जाएगा प्लस 12, है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा 4, ठीक है। तो 3 से बड़ा, और यहाँ से फिर आंसर क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, ये है इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ रहा है 4 टू इन्फिनिटी और उधर क्या आ रहा है 4 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0, पहले वाले में आ रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब बताइए जब मैं इन दोनों केसेस का यूनियन लेती हूँ तो यूनियन लेने के बाद बताना क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0 और यूनियन क्या बचेगा क्लोज्ड 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके का मुझे x मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे 0 आ रहा है मेरे आंसर में और यहाँ पे क्या आ रहा है 4, अब पूछ रहा है कि इन दोनों का आप सब बताइए मुझे, तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसमें बस यही केसेस बनाने थे 4 आपको और पता लगाना था कौन सी वैल्यूज आएंगी, सॉल्व कर देते हैं आप, आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। नाउ 45 पे क्या कह रहा है, if exactly one root of the quadratic equation lies in the interval 0 to 3 then the set of values of a is given by, okay। अच्छा अब आप देख के बताइए ये आपको किस कंसेप्ट पे बेस्ड लग रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ऑफ कोर्स और ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 3। तो अच्छा आपको अगर केस बनाना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1,
तो मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। चलो, तो जब मैंने अपवर्ड पैराबोला बना लिया, अब क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन, और किसके किसके बीच में लाई करता है, 0 to 3। तो सपोज अगर ये 0 है, ठीक है, और ये क्या है 3, मैंने अज्यूम कर लिया, और ये सपोज ये रूट है अल्फा और इधर वाला है बीटा। कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन इंटरवल 0 to 3, ठीक है। तो ओपन इंटरवल 0 to 3 के बीच में ये रूट लाई करता है अल्फा। अब आपने बोला मैम आपको कैसे पता कि अल्फा वाला ही रूट आएगा, तो आप दूसरा वाला बना लीजिए, है ना। तो दूसरी वाली क्या बनेगी, सपोज ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है फिर, ठीक है, और हाँ मतलब ये वाला बीटा हो जाएगा इस बार, और ये वाला इसका ले लिया 0, ये 3, ठीक है। तो ऐसे जितने भी केसेस बनेंगे सेम आंसर आएगा। इसके लोकेशन ऑफ रूट्स की यही एक जो क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक चीज ही है कि आप कहीं पे भी लेके रखे रूट, वो कंडीशंस ऐसे ही बनाई गई हैं कि आप कोई भी कंडीशन लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, उसने बोला एग्जैक्टली वन रूट 0 3 के बीच में, तो सपोज ये अल्फा रूट है 0 3 के बीच में। अब आप एक चीज बताइए मुझे, जो मेरे पास एक ग्राफ आ रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, और 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव दे रहा है ना, 3 पे नेगेटिव दे रहा है और 0 पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव। तो क्या आप इतना बोल पाएंगे कि जो एफ ऑफ एस, सपोज इसको थोड़ा मैं रफ कर देती हूँ, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बार मैं इसको नोट करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1x प्लस 2a इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपके पास। अब देखो आप, मैंने बोला कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन जो है 0 पे पॉजिटिव है और 3 पे नेगेटिव है, इस वाले में क्या है, सेम बन रहा है ना, मतलब दोनों में ही, ठीक है। तो 0 पे नेगेटिव है और 3 पे पॉजिटिव है, उल्टा बोल दिया मैंने, 0 पे पॉजिटिव है 3 पे नेगेटिव। तो आपको पता लग रहा होगा, अगर मैंने इसको एफ एक्स बोल दिया तो एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, अगर मैंने ले लिया ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस 1x प्लस 2a, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि एफ ऑफ 0 पे पॉजिटिव है एंड एफ ऑफ 3 पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने एक केस बनाया तो ऐसा है, आप दूसरा केस भी बना सकते हैं जिसमें एफ ऑफ 0 पे ये नेगेटिव आएगा और एफ ऑफ 3 पे पॉजिटिव। तो जब आप दोनों कंडीशंस का अलग अलग प्रोडक्ट करने वाले हैं ना, तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी, है ना। इतना क्लियर हुआ यहाँ से कि आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यही फॉलो करने वाली हूँ। तो एफ ऑफ 0, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगी तो आंसर कितना आएगा, 2a। तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 3 नेगेटिव, तो जैसे ही मैंने 0 रखा तो आंसर क्या आ रहा है, 2a। अब एफ ऑफ 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 टाइम्स a प्लस 1 प्लस 2a, है ना, a प्लस 1 प्लस 2, ये कैसा है, नेगेटिव। अब आपका काम था इसको सिंप्लीफाई करना, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a गिवन बाय, ओके, a की रेंज पूछ रहा है आपसे, a कहाँ से तक लाई करेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2a, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इज नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 2a 9 माइनस a माइनस 3, सो 9 माइनस 3 इज 6, है ना। तो हो जाएगा 6 माइनस a इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या लिखा हुआ है, आप माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2a और a माइनस 6 इज नेगेटिव, तो माइनस हटा देंगे यहाँ से तो हो जाएगा 2a, a माइनस 6 इज पॉजिटिव, ठीक है। फिर से इसको नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करिए और वेविक कर्व मेथड लगाएंगे, तो यहाँ से एक बार क्या मिल रहा है, 0 एंड एक बार 6 प्लस माइनस, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, दिस सिंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, है ना, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन क्या हो जाएगा, 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। ये देखिए आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 वाला भी कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लेस देन और इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लगाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, आपको क्लोज इंटरवल मिल जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन क्लोज, है ना, डार्क सर्कल। तो यहाँ से ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपने इक्वालिटी का साइन क्यों लगा दिया? तो यहाँ पे देखिए आपको अभी तो 0 दिया है, अगर आपको कोई ऐसी एक को आपको फिक्स वैल्यू कोई नहीं पता है तो यहाँ पे एक बार ऐसा हो सकता है जैसे आपने x की जगह यहाँ पे 0 चेक किया तो 0 पे भी इसकी वैल्यू 0 आ रही, आपको तो नहीं पता है ना अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। और ये वाली मतलब लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है मोर स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप लेस देन इक्वल टू 0 लगाया, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वाला आंसर होगा, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड 0 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ 46 क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर इन HP। आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दिए, कह रहे हैं कि इसके रूट्स HP में कब होंगे, है ना। देखिए अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज इसके पास लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड दे आर इन HP, ठीक है। तो अगर ये रूट HP में है तो इनका जो उल्टा होगा वो सारा AP में होगा, है ना। तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा एंड 1 बाई गामा विल बी इन AP, ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर ये दोनों सारे रूट तीनों AP में हो गए तो आप कंडीशन क्या लगा सकते हैं यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब AP की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, इन दोनों के डिफरेंस से, सो मतलब आप ये भी लिख सकते हो 2 टाइम्स B इज इक्वल टू A प्लस C, है ना, दैट इज 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई गामा, ठीक है। आपको ये मिल गया AP की कंडीशन से। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आपको अगर क्यूबिक इक्वेशन दी है और इसके रूट्स आपको पता है तो आप सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये वाला जो S2 होता है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम वाला कंडीशन निकाल लेंगे आप, है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से वही चीज पता करने के लिए मैंने क्या किया, इधर साइड एक और 1 बाई अल्फा ऐड कर दिया, तो 2 बाई बीटा था, 1 बाई बीटा मैंने एक और ऐड कर दिया। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। तो जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइड बाई अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अब बताइए आप इसके आगे, आपको 3 बाई बीटा मिल गया, ठीक है। अब ये वाला इसकी कंडीशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, अब आप बताइए। तो होती है इसकी वैल्यू A2 बाई A0, है ना, तो मतलब यहाँ पे माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, तो आपको ये वाला पोर्शन चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 बाई A0, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3Q, और A0 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 3Q हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना पूछ रहा है आपसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस साइन के साथ आता है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस R, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 1 बाई बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ Q बाई R, ठीक है, इतना मिल गया आपको। तो आप क्या करिए, आप बीटा की वैल्यू रख सकते हैं क्या, बीटा बताना क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ R बाई Q, है ना। अब आपको पता था जो मैंने लिया था अल्फा बीटा गामा रूट किस वाले इक्वेशन के थे, इस वाले इक्वेशन के, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) प्लस r, है ना, प्लस 3q(x) प्लस r इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा है वो भी करेगा और गामा वो भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो अभी के लिए मैं ले रही हूँ बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बीटा क्यूब प्लस 3p बीटा स्क्वायर प्लस 3q बीटा प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ऑफ r बाई क्यू, तो मैं रख सकती हूँ ये, तो माइनस ऑफ r बाई क्यू
का होल क्यूब प्लस माइनस आर बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3p आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। अगला वाला क्या बचेगा, माइनस ऑफ आर बाई क्यू, तो 3q और माइनस ऑफ आर बाई क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर क्यूब डिवाइड बाई क्यू क्यूब, और यहाँ से 3p आर स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, यहाँ से q और q कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -3r प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ऑफ आर बाई क्यू है ना, प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, माइनस ऑफ आर क्यूब, और अगर मैंने क्यूब जो है वो एलसीएम ले लिया, सपोज मैंने ये एलसीएम ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 3pq आर स्क्वायर, और यहाँ पे -3r प्लस आर कितना हो जाएगा, -2r, और ये वाला एलसीएम हो जाएगा, तो -2r क्यू क्यूब इक्वल टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा, तो मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया, और आप देख रहे होंगे आप -r भी कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही मैंने -r कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 3pqr और प्लस 2 टाइम्स q प्लस 2 टाइम्स q इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो आप यहाँ से बोल पाएंगे 2q प्लस 3pqr प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, ये आ रही है फाइनल जो मैंने कंडीशंस थी उनको यूज किया, और ये आ रहा है 2p³ प्लस 3pqr, 2p³ प्लस 3pqr। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वाला पोर्शन, अच्छा मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 2p³ माइनस 3pqr, 2p³ माइनस 3pqr, और इधर क्या बच रहा है प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, 2p³ माइनस 3pqr प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, तो ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम मेरे पास ये एचपी में थे, मैंने उनका रिवर्स कर दिया तो ये एपी में आ गए, एपी की मैंने कंडीशन लगाई, इसको सॉल्व किया, बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा की जो वैल्यू आ गई मैंने इस वाले बीटा, क्योंकि इसका रूट था इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर मैंने जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो डाला और इक्वेशन सॉल्व किया तो आपको ये वाली कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इफ एक्स इज रियल एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल। अच्छा, आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वाई में है और पूछ रहा है कि वाई की वैल्यू रियल कब होगी, तो एक ही कंडीशन होती है डी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, डी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तभी तो वाई बिलोंग्स टू रियल होगा, मतलब वाई की रियल वैल्यूज होंगी, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है, वाई में है, तो 4y² प्लस 4xy प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो b² की वैल्यू बताना कितना आ जाएगा 16x² माइनस 4 टाइम्स a, एंड c की वैल्यू कितनी है 6, b² माइनस 4a, x प्लस 6 है ना, यहाँ पे मैंने मिस किया है, x प्लस 6 है ये, प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c की वैल्यू है 6 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a है ना, 16 गायब हो जाएगा तो x², मैंने 16 से पूरे इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया है, तो x² माइनस 6 और कितना आएगा यहाँ पे -x ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी थी, तो ये लिखा हुआ है x² माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो लगा लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, x कॉमन लिया तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2
इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला रूट क्या रहा आपके पास, -2 और 3 प्लस माइनस प्लस, आपको ऐसा x की वैल्यू चाहिए सो दैट ये वाला एक्सप्रेशन मेरा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव के लिए आप कौन सा लेने वाले हैं, ये वाला, दैट इज x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन इन्फिनिटी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है कि पहली कंडीशन क्या आ रही है, x इज लेस देन और इक्वल टू -2, और दूसरा क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, है ना। तो कौन कौन से हैं, x इज x स्क्वायर x -3 x + 2, है ना। x -3 x + 2 किया तो यहाँ से आ जाएगा -2 3, तो -∞ to -2 मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन ए आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे डी पॉजिटिव करना था आपको y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, जैसे सॉल्व करते आपको पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए था तो इसकी ये वैल्यू आ जाती, ठीक है। चलो अगला है 48, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इनइक्वालिटी आपके पास है तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है तो थोड़ा और पता होना चाहिए लॉग की भी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक चीज बताइए आप, सबसे पहले लॉग का जो बेस होता है ना, वो तो बेस को, जो बेस है वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए और 1 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये दोनों कंडीशन लगाई, अब आप बताइए जो cos x होता है, सपोज cos x² होता है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब मैंने बोला जो cos x है, अब यहाँ पे उन्होंने x की जगह स्क्वायर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो सपोज x² इज इक्वल टू y, तो cos y बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1, बट जो बेस होता है लॉग का वो तो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो मतलब आप यहाँ से क्या बोलेंगे, जो cos x² है इस वाले क्वेश्चन के लिए ओपन इंटरवल 0 to 1 में लाई करेगा, ठीक है। इतना पता है आपको। अब आप देखिए, अब आपके पास क्या पता चला, यहाँ से बेस जो है वो लेस देन 1 है एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर इनइक्वालिटी में लॉग इन्वॉल्व है और इसका बेस 0 to 1 है, तो जैसे ही आप दोनों साइड से लॉग को रिमूव करते हैं आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पहला पॉइंट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बेस 0 to 1 आ रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा, जब आप log x को डिफाइंड करते हैं तो log x में कंडीशन क्या होती है, x शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव भी डिफाइंड होती है, मैं इसको लेना नहीं चाह रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखो ये जो log x होता है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड होता है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो अब ग्रेटर देन 0 होने के लिए देखो आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस, पहला ये मैंने क्या बोला, log x² 0 to 1 के बीच है, तो जैसे ही आप log को हटाएंगे आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और आपको ये पता चल गया। दूसरा, इनइक्वालिटी चेंज होगी और x शुड बी पॉजिटिव। तो देखिए पहला क्या आएगा, जो ये 3 - 2x है अंदर वाली चीज, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरा क्या है, 2x - 1 है, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या बोल पाएंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2x, मतलब x इज लेस देन 3/2, ये बोल पाएंगे। दूसरा, यहाँ से आप क्या बोल पाएंगे, x इज ग्रेटर देन 1/2, ये। अब मैंने बोला जो बेस है 0 to 1 के बीच लाई करता है, तो जैसे आप लॉग को हटाएंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन 2x - 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए तो देखो क्या आ जाएगा, 3 - 2x इज ग्रेटर देन 2x - 1, इसको इधर लेके जाइए और 1 को इधर लेके आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन 4x, तो यहाँ से आप बोल पाएंगे x इज लेस देन 1, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, अच्छा इन तीनों का एक बार इंटरसेक्शन लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एंड 3/2 इज समथिंग 1.5, तो 3/2 इससे बड़ा होगा और यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि x इज लेस देन 1, मतलब कौन कौन सी कंडीशन आएगी, लेस देन 1 वाला पूरा,
यहाँ पे बोल रहा है कि x इज लेस देन हाफ, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है, और यहाँ से बोल रहा है x इज लेस देन 3/2, ये वाला पोर्शन। अब बताइए इन तीनों के इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है। x इज ग्रेटर देन हाफ, अच्छा मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन हाफ है ना, मैंने उल्टा कर दिया है। x इज ग्रेटर देन हाफ, तो कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली आएगी ग्रेटर देन हाफ में। और यहाँ से क्या था, x इज लेस देन 3/2 एंड x इज लेस देन 1। अब आप बताइए आपको इन तीनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ यही पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या है 0 to 1 वाला, मतलब 1/2 से 1 वाला है ना। तो इन तीनों के इंटरसेक्शन करने से मैंने जो ये कंडीशंस लगाई, तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, x लाइज टू हाफ टू 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है 49, if the roots alpha beta of the quadratic equation this are real and of opposite sign, ठीक है, where p q r are real coefficients, then the roots of the equation this are, कैसे होंगे। अच्छा तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स कह रहा है कि रियल है और ऑपोजिट साइन के हैं। तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट है सपोज अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल रूट है अगर तो आपको डी पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरा ये क्या कह रहा है कि इसके रूट्स जो है वो ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आएगा ना, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, तभी वो दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे ऑब्वियसली, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है c/a, तो ये दिस शुड बी नेगेटिव, ठीक है, रियल रूट होने के लिए। तो आप कौन सी कंडीशन लगाने वाले हैं, c/a शुड बी नेगेटिव। तो आपके पास इक्वेशन देखो क्या दी है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये दी है। अब कह रहा है इसके रूट्स रियल है और ऑपोजिट साइन के हैं, तो जब रूट्स रियल है तो पहला कंडीशन क्या है, डी शुड बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज r/p शुड बी नेगेटिव, ये है ना। और एक चीज क्या है डी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी पॉजिटिव, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस 4pr शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको मिल गई है। अब पूछ रहा है कि हमें इसके रूट्स बताइए कैसे होंगे। तो 8x अल्फा टाइम्स x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या है बीटा टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके रूट्स पूछ रहे हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2x बीटा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 2x अल्फा इक्वल टू 0, है ना। अब आप क्या करिए कंबाइन कर दीजिए इसको एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट एक साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ 2x, मैं क्या कर रही हूँ x वाला कोएफिशिएंट एक साथ कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा बीटा और यहाँ से बीटा अल्फा, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म कौन सा आ रहा है, प्लस का अल्फा बीटा स्क्वायर और इधर आ रहा है बीटा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस ऑफ 2, अब ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स अल्फा बीटा, है ना। तो ये लिखा हुआ है 4x अल्फा बीटा, ठीक है, और इसको आप अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब मुझे अगर इसके रूट के बारे में पता लगाना है कि ये पॉजिटिव होंगे, इसके रूट नेगेटिव होंगे, इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी 16 अल्फा बीटा माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, और सी की वैल्यू है आपके पास अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा 16 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा का होल। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो अब आप बताइए, ये वाली क्वांटिटी जो है ये सारी पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ से आपको पता है ये माइनस का साइन लगा हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो ये आप इस वाली इक्वेशन से देख के आए हैं कि ये नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने बोला था इसके रूट्स ऑपोजिट साइन के हैं, रियल है, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ये वाला रूट जो है नेगेटिव है, कितना टर्म नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे भी एक नेगेटिव का साइन लगा है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पूरा प्रोडक्ट मतलब जब पूरा मैं सॉल्व करूंगी तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो जैसे ही डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है आप बोल पाएंगे इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास दी थी इसके रूट्स होंगे रियल एंड ऑफ ऑपोजिट साइन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्ट्रिक्ट पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों रूट डिफरेंट होंगे, तो रियल एंड ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है देखिए आप और बताइए। अल्फा ए बी सी बी द 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है। इफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 हैज रूट्स दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक है। तो सोचिए आप कैसे करेंगे और बताइए। देखिए आपके पास क्यूबिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कह रहा है इस वाली क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो जब ए बी एंड सी आर रूट्स तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सपोज मैंने x की जगह अभी a रिप्लेस किया है तो क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि रूट्स है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन दिस हैज रूट्स रेसिप्रोकल है ऊपर वाले का, देन द वैल्यू ऑफ दिस बताइए, ठीक है। तो 1/a जो है इस वाली इक्वेशन के रूट है तो 1/a इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इक्वेशन 2 में क्या रख रही हूँ 1/a का होल क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर दैट इज क्यू, और x की वैल्यू इस बार मैं रख रही हूँ a, मतलब अल्फा की वैल्यू इस बार क्या दी हुई है 1/a, ठीक है। तो प्लस आर एक्स, तो r टाइम्स 1/a प्लस s इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। अब मेरे से पूछ क्या रहा है q प्लस r प्लस s की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। तो देखिए क्यू आर एस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे डिवाइड बाई ए क्यूब है ना, तो आप ए क्यूब को एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्यू टाइम्स ए स्क्वायर, यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस एस ए क्यूब इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। अब आपसे पूछ रहा था इन तीनों का सम बताना है क्यू प्लस आर प्लस एस का। तो जब मैं पहले वाले इक्वेशन को देख रही हूँ दूसरी वाली इक्वेशन को देख रही हूँ तो कुछ कुछ सेम दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे ए क्यूब है उसका कोएफिशिएंट है, ये भी क्यूबिक है ये भी क्यूबिक है, बट जो कोएफिशिएंट आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा होगा दोनों का कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे क्या है 1। तो ऑब्वियसली आपको इनके कांस्टेंट टर्म सेम करने पड़ेंगे तभी आप इसको कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मैं इक्वेशन 1 को -1/4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय -1/4, जैसे ही आप -1/4 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4 ए क्यूब माइनस 1/4 ए क्यूब। अगला टर्म क्या आएगा -1/4 से डिवाइड किया है तो हो जाएगा -1/2 ए स्क्वायर, तो -1/2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे है -4a तो प्लस का ये a हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 है ना,
तो +1 इक्वल टू 0। अब ये वाली आपके पास इक्वेशन जो 3 आई है और इस वाली के साथ कंपेयर करेंगे आप, कौन सी इक्वेशन, SA³ प्लस RA² SA³ प्लस RA² और क्या है प्लस QA प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, ये इक्वेशन 2 थी। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, S इज इक्वल टू -1/4, R इज इक्वल टू -1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछ रहा था आप R प्लस S प्लस 1 की वैल्यू बताइए, तो क्या है 1 -1/2 -1/4 है ना, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 1 - 3/4 दैट इज 1 - 3/4 दैट इज 1/4 है ना। तो इसका आंसर जो आ रहा है इसमें क्या था एक बार देख लेती हूँ मैं, 1/4 है क्या, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसमें आपको जो इक्वेशन दी थी पहले, तो इसके रूट्स थे ABC, मैंने रूट रखा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आ गया। अब बोल रहे दूसरी वाली इक्वेशन के रूट है 1/A 1/B 1/C, तो मैंने दूसरी वाली इक्वेशन में 1/A रखा और सेटिस्फाई करा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे कंपेयर करना था इक्वेशन 1 और 2 को, बट इनका कांस्टेंट टर्म ही सेम नहीं था। अगर आपने ये वाला चीज नोटिस नहीं किया होता तो आपका आंसर गलत आता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों के कांस्टेंट टर्म को सेम करने के लिए पहली वाली इक्वेशन को -1/4 से डिवाइड कर दिया। आप दोनों के कांस्टेंट टर्म सेम है, अब आप इजिली इक्वेट कर सकते हैं, PQR की वैल्यू निकालिए, सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस आज के, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे 41 to 50। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन ही था, तो आप उसको खुद सिंप्लीफाई करिए पूरा और आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने क्वेश्चंस होंगे जिसमें जस्ट कैलकुलेशन होगी, मैं कंसेप्ट बताऊंगी आपको, आप खुद सॉल्व करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।